हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड नाइट टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, चाहे जो कहिए। आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं, पर कोशिश करिए कि मैं पंचुअल हूँ तो आप भी पंचुअल होइए ना, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज यहाँ पर है 28 मार्च। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। बज रहे हैं रात के 9 और हम यहाँ पर अपनी क्लासेस को करते हैं। अब मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या हम डिस्कस करेंगे, पढ़ा तो आप लोगों ने ऑलरेडी कई बार ही है और आप लोगों के पास है भी। ये करवाना इसलिए नेसेसरी है कि जिनके बच्चे के मतलब जिन बच्चों ने राजन लिया है, पवन नहीं है, तो वो भी पवन के भी क्वेश्चंस देख लें। क्या करने, 500 रुपये की सीरीज खरीदेंगे और जिनके पास पवन है वो राजन के देख लेंगे। जब राजन का हम करवाएंगे, पवन के बाद उसी की बारी आएगी। यही है, पवन तो चल चल साथ साथ हवा है, पवन देव ही मान लीजिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नाम ही जब इतना अच्छा है तो फिर बस उम्मीद है कि बढ़िया पेपर भी आए और कुछ प्रश्न इसी में से आ जाएं तो और भी काम हमारा आसान और अच्छा हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हमने फिलहाल इस बाल विकास के बहुविकल्पी प्रश्नों की तो कर ही दी थी। आज हमको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। मैंने इससे पहले, मुझे ये रिमेंबर है कि मैंने 49 क्वेश्चन तक आपको ऑलरेडी करवा दिया है। उसके आगे के जो प्रश्न आपने इसमें दिए गए वो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस के साथ। हाँ, आपकी ये आज की तीसरी क्लास है। और भी क्लासेस आपकी हुई थी। 4 PM पर क्लास हुई थी और 5 PM पर आज हुई थी। 12 बजे वाली क्लास में नहीं ले पाई क्योंकि मैं नहीं अवेलेबल थी, इसलिए मैंने उसको क्लास को 5 बजे शेड्यूल किया था, ताकि आपकी एक दिन की 3 क्लास का जो टर्म है वो आप पर चलता रहे जब तक हो पा रहा है। आपके रिजल्ट के थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा और आपका पेपर भी इसी अप्रैल के लास्ट में। बस बात को ध्यान रखिए। अब एकदम जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्नों को देखते हैं एक एक क्रम में। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, टाइम पर आएँ, लेट बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो क्योंकि आपके लिए ही सारी चीज़ें करवाई जा रही। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि सीखने को 50 समय करना, इसलिए 50 से टाइप पे आए। सीखने को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें से ऐसा क्या है जो आपके सीखने को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर रहा है? प्रेरणा, रुचि, ध्यान और स्मृति। पहला प्रश्न है, किसका कितना सही हो रहा है ध्यान रखिएगा, बताइए कौन सा सही होगा। सीखने को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको सीखना है, किसी को सिखाना है, उसको प्रभावित, उसमें प्रभाव डालने के लिए आप क्या करेंगे या किधर ज़्यादा प्रयास करेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो क्या दिया है? आपका 30 सेकंड का काउंटडाउन है, बताइए क्या सही है। तो भाई प्रेरणा बेस्ट है, ठीक है। मोटिवेशन जो है वो सबसे उचित है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो सारे हैं तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन प्रेरणा का महत्व ज़्यादा है। 51, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। करके सीखना जितनी भी विधियां अभी तक हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये किसने कहा है? फ्रोबेल ने, क्रो ने, सिम्पसन ने और वुडवर्थ ने। करके सीखने का समर्थन आखिर किया किसने? करके सीखना किसके नाम से विख्यात है, फेमस है? तो हम जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और हम भी काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं, बहुत बार हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो द वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है फ्रोबेल साहब। हमारे फ्रोबेल साहब ने लर्निंग बाय डूइंग का बड़ा जोर शोर से समर्थन किया है और इन्होंने कहा कि अगर हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक आती है और हमें उसका काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है और बती बताई चीज़ों पर हम जो है भूल जाते हैं। 52, सही सीखने की सही परिभाषा क्या है? सीखने की सबसे उत्तम बेस्ट परिभाषा इन सारे प्रश्नों में से क्या है? आदेशों का पालन करना क्या सीखना सही होता है? कि आपको कोई आदेश दे आप उसको पालन करें, हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, तो वो सीखना है। रट रहे हैं आप, हर रट्टा मधुमक्खी भिन 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 लगाए हैं, वो है। अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो सीखना है। दूसरे के साथ साथ काम करना वो सीखना है, कि कोई कुछ कर रहा है तो आप भी वही चीज़ कर रहे हैं तो वो सीखना है। तो 52 में सबसे बेस्ट क्या है? सारे ऑप्शनों में से उचित क्या है, परफेक्ट क्या है? तो आपको पता है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है। जिस चीज़ का हम अनुभव कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, उससे हमारे अंदर कोई चेंज या परिवर्तन आ रहा है तो वो हमारा उचित सीखना और सही क्रम में सीखना कहलाता है। तो सही परिभाषा इन सभी ऑप्शन में से 52 में सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबके भी सही सारे ऑप्शन होंगे, आप गलत नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, सीखने के इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, पावलोव ने किया, स्किनर ने किया, टॉलमैन ने किया। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? 53 में क्या बेस्ट है, सुटेबल है? सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो कौन सा है? बहुत बार पढ़ाया है आपको, पोल्स के क्वेश्चन में बारी बारी में रिपीट करती हूँ। तो सीखने के नियम के अगर हम प्रतिपादन की बात यहाँ पर करते हैं तो एक ही ऑप्शन सही है। क्या है? वो है थॉर्नडाइक का ए ऑप्शन, ठीक है। EL थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 53 पे हम इस वक्त हैं, ठीक है। बेसिक 4 प्रश्न हमने किया, आगे चलते हैं इसी के साथ।
थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न आता है। वुडवर्थ की, कोहलर की, हिलगार्ड की, उपरोक्त में थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? बुक्स का मैं एक बार थोड़ा सा देखूंगी, शॉर्ट आउट करते हुए मैं आपको एक बार कौन किसके राइटर की बुक है इसको मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, तो आप वहाँ देख लेना। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? तो राइट आंसर हिलगार्ड साहब थे, हिलगार्ड। तो ये उनकी मतलब लिखी हुई मतलब वो है, क्या है? पुस्तक है, बुक है। नेक्स्ट 55, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस से सीख रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, उसके बाद आपके बॉडी में, आपके व्यवहार में, आपके चीज़ों में कोई चेंजेस आ रहा है, तो वो जो चेंज है वो कैसा चेंज है? अवधान का, प्रतिकार का, अधिगम का और प्रेरणा का। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है अधिगम का। वो परिवर्तन कैसा है? अधिगम का है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई चीज़ अनुभव और व्यवहार से जब कुछ सीखते हैं और हमारे में जो चेंज आता है तो वो अधिगम का होता है। 56 की अगर हम बात करते हैं तो 56 क्या है? पहली परिस्थिति में प्राप्त प्राप्त करना ज्ञान, कुशलता, आदत और क्रियाओं को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, ये स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये एक आदत स्थानांतरण जो आपने सिर्फ जाना है कि पहले हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसका बाद में जब प्रयोग कर लेते हैं पढ़ी हुई चीज़ का, तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो किसने कहा है? क्रो ने, कॉल्सनिक ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। बताइए, आंसर करिए। 56 में क्या सही होगा? गलत तो नहीं करना, गर्ल्स बिल्कुल भी गलत नहीं करना, ठीक है? ध्यान रखना, पढ़ाया है तो राइट आंसर जो भी है वो आपको बताया गया है, कॉल्सनिक साहब ने। काल्सनिक और कॉल्सनिक ऐसे दोनों करके आपको लिखता है, अलग अलग मतलब वर्तनी रहती है। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो कि ये आपके हाई लेवल का प्रश्न है, टेट का प्रश्न है, सिलेबस में नहीं लेकिन दे दिया है। तो सामान्यीकरण के प्रतिपादक का नाम थॉर्नडाइक है। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन दिया है तो हम देख लेंगे। स्थानांतरण के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि कितने होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 59 में क्या है? ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको ज़रा हम लोग गौर करके कि किसी विषय, कोई भी विषय हो, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान के द्वारा किसी कार्य विषय परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना, ये क्या है? अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन अनुसरण या अधिगम अंतरण। तो 59 का जो प्रश्न है वो है अधिगम अंतरण। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एक शब्द है मोटिवेशन, उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोटेड से, मूव से, मोटम से, मूट से। तो मोटिवेशन शब्द किससे बना है, किस शब्द से हुआ? ये अच्छा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और टेट वगैरह भी काफ़ी देखने को मिलता है, फेवरेट है पीएनपी का, इससे दोस्ती हुई है। तो राइट आंसर है मोटम, बी ऑप्शन सही है कि मोटिवेशन शब्द जो है वो मोटम शब्द से मिलकर बना हुआ है। चलिए बताइए फिर नेक्स्ट आइए 61 है, प्रेरणा के प्रकार। तो प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार, ठीक है? ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार। 61 में बी होगा नेक्स्ट। प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास का या कथन किसका है? प्रेरणा का मतलब होता है एक सजीव प्रयास करना, तो वो वुड का है, गुड का, एवरिल का, लोवेल का और वुडवर्थ का। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये एरविल का है, ध्यान रखिएगा। वैसे कम उम्मीद है आने की इस प्रश्न की। आगे बढ़ते हैं 63, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य होता है, वो क्या कहलाता है? ये 15 में आया हुआ प्रश्न है। अभिप्रेरणा, अभिस्मरण, अभिसरण, संवेदना और प्रतिगमन। बताइए 63 बताइए क्या होगा? व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है, करने के लिए या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वो क्या है? तो वो अभिप्रेरणा होती है, ठीक है? अभिप्रेरणा के द्वारा ऐसा करने अक्सर परिस्थितियां देखने को मनुष्य की जिंदगी में मिलती हैं। अवधान मुख्य प्रकार से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार। अवधान, ध्यान और धान, बताइए। तो एक क्या है, कितने प्रकार का? 2, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है? कौन कौन सा? ऐच्छिक या अनैच्छिक। 64 में आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभिरुचि मुख्यतः कितने प्रकार? देख रहे हैं खूब भर भर के प्रकार से प्रश्न बन रहा है, ये आया हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो प्रकार हैं, भेद हैं, उन पे थोड़ा गौर जरूर फरमाइएगा। अभिरुचि में तो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो मेनली सब जितने भी हैं ना वो 2 प्रकार के हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसने कहा है? मेमोरी जो होती है वो एक अच्छी आइडियल पुनरावृत्ति होती है, किसका कथन है? स्टाउट का, क्रोएनक्रो का, पावले का और मन का।
स्मृति जो होती है वो एक आदर्श पुनरावृत्ति होती है। तो राइट आंसर है स्टाउट का। किसने कहा? स्टाउट ने कहा है। आगे बढ़ रहे हैं 67। स्मृति का अंग नहीं है। इसमें से क्या ऐसा है जो स्मृति के अंग नहीं है? सीखना नहीं है, चिंतन नहीं है, धारण नहीं, पहचान नहीं, स्मृति का अंग ही नहीं है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है आपका चिंतन। ठीक है, क्योंकि सीखना, धारण, पहचान ये सब है, चिंतन जो है वो स्मृति में नहीं आता। आगे चलते हैं 68 प्रश्न भी 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जैसे व्यक्ति पूर्व में धारण याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण में असमर्थ होता है, तो वो क्या कहलाता है? जैसे कोई चीज़ हमने पहले किया है, बहुत बारी काम किया, लेकिन हमको अब हमें ज़रूरत पड़ने वो कई सालों बाद वो हमें याद ही नहीं आ रही, तो ये हमारा क्या है? समन कहलाता है, दमन कहलाता है, समंजन कहलाता है, विस्मरण कहलाता है। 2015 में पूछा गया है और एक आध बार भी पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर है विस्मरण। क्या है? विस्मरण में है ये चीज़, क्योंकि हम इसको याद करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं याद होता, हम याद करने में असमर्थ रहते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, परिभाषा किसने दी है? वर्डिंगटन ने, बागले ने, कार्नेल ने और वॉलिस ने। तो राइट आंसर यहाँ पर है वागले ने दी है, जो कि बहुत कम उम्मीद है आने की, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि छोटी परिभाषा है तो शायद आ सकता है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी को? होनी तो नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको आपके प्रश्न दिए गए हैं। अब कौन सा आएगा इसमें से, कौन सा नहीं आएगा तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम पढ़ ज़रूर लेंगे सबको। 70 पे आइए, सांख्यिकी का जन्मदाता यानी कि स्टैटिक का जन्मदाता कौन है? जो लास्ट के चैप्टर में आपके बाल विकास में दिया गया वो है आनकेनवाल है, बावले है, कांडेल है और टेटे है। बताइए क्या सही है? तो राइट आंसर पता है आकेनवाल है, जो कि ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। क्लियर है? इसी के साथ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक 70 तक मैंने आपको करवा दिया, 50 से मैंने स्टार्ट किया था। कोई प्रॉब्लम लग रही है? सिंपल साधारण प्रश्न है, जैसा कुछ आया है कुछ नहीं आया है, हम आसानी से कर, कुछ ईजी है कुछ टफ है, लेकिन हो रहा है, कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया। चलो कम ऑन फ्रेंड्स, आगे बढ़ो, लाइक करो, मेहनत है, काम हो रहा है, तो चीज़ें भी अच्छी हो जाएं तो अच्छा ही रहेगा ना, अच्छाई के साथ अच्छा ही हो। नेक्स्ट देखिए 71 में क्या है? निम्न में से कौन सा कथन, इसमें से कोई एक कथन है जो सत्य नहीं है? सत्य वाली बात तक ऐसे जिसमें सत्य असत्य पूछ रहा है नहीं है, तो पूरा इन तक पढ़ा करिए, नहीं तो हम जल्दी में गलत कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सांख्यिकी जो होती है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी की समस्या के केवल संख्यात्मक रूप का ही ध्यान देती है, जिसमें गिनती उनसे उन्हीं में फोकस करती है। सांख्यिकी के नियम दीर्घकालिक और औसत रूप से सत्य होते हैं। सांख्यिकी केवल साधन है, समाधान नहीं होता। एक अच्छा प्रश्न है वैसे ये। हाँ, अब आप आंसर बताइए क्या होगा, तब तक मैं आपको इसके आगे के प्रश्न को और भी देखती हूँ। बताइए क्या होगा, आंसर करिए, क्या सही लगा? गलत नहीं करिएगा भाई, गलत करना तो हम अलाउ ही नहीं करते किसी को। तो क्या सही है आपको सारे प्रश्नों में, क्या सही लग रहा है? आंसर करिए। बेसिक प्रश्न है, बहुत बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, अगर आप सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सही होगा? चलिए मैं बता देती हूँ, एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वो आपका यहाँ पर पता है क्या है? मतलब जो इसमें सत्य नहीं है, वो सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, 71 में ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई का अर्थ यहाँ पर क्या है? आई का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखिए एक आउट ऑफ प्रश्न है, जो कि आई का मतलब ये मैं यहाँ नहीं समझ पा रही हूँ, ये मैं क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहती। ये L1 माइनस L2 L2 माइनस L1, ये आई इमेजिनरी नंबर जो मैथ में होता है शायद वो है, लेकिन बाल विकास में आई से संबोधित करने वाला तो कुछ था ही नहीं। अगर किसी को समझ में आ रहा है, जेनरली फ्रेंड सही है भाई, इंसान हूँ, रोबोट नहीं कि हर चीज़ याद करके बैठ जाऊँ, लेकिन ये क्या है मुझे अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, मैं देख कर बता सकती हूँ, अभी गलत नहीं बताऊँगी। आप में से किसी को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है, क्योंकि फिजिक्स में डायमेंशनल फार्मूला वगैरह होता है, वो भी तो कुछ नहीं है इसमें, तो कैसे क्या मतलब है, देख लेते हैं। चलिए, चित्रलेखों के द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधा को विकसित किया था किसने? चित्र आकरण के द्वारा, चित्रलेख लिखे हों उसके द्वारा बताने का, तो ऑन ट्यूविक ने, ऑटो न्यूरेक ने, टेटे ने, सिम्पसन ने और अकेनवॉल ने। ये भी प्रश्न बहुत कम उम्मीद है कि आएगा, तो राइट आंसर डॉक्टर ओटो न्यूरेक है, बहुत कम उम्मीद है कि आएगा। कौन सा माध्य पोजिशनल एवरेज होता है? हरामात्मक माध्य, समांतर माध्य का गुणज। पवन की सीरीज का हम थोड़ा समर्थन कम करते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब सी रहती है, राधन वाली ज़्यादा बेस्ट रहती है।
तो आप राधान पढ़ के देखो, उसमें चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। पवन में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी रहती है जो कभी आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से दे दिया है, क्या ही पूछ लिया है। चलिए कोई नहीं, राइट आंसर माध्यिका होगा, ठीक है माध्यिका। नेक्स्ट चलते हैं 75। श्रेणी का इन सब प्रश्नों में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत कम उम्मीद है कि आने की। श्रेणी के प्रत्येक पद की गणना में सम्मिलित क्या क्या होता है। जब हम प्रत्येक पदों की गणना करते हैं तो वो किस में, बहुलक में, माध्यिका में, समांतर माध्य में और सभी का। 75, तो राइट आंसर है समांतर माध्य, ठीक है। जब हम प्रत्येक पदों की गणना करते हैं तो समांतर माध्य कहलाता है। फिर यहाँ पर यदि 3 4 x 8 में माध्यिका 5 हो तो x का मान बताओ। बताओ क्या होगा, बताओ। 5 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 3 4 x 8 की माध्यिका अगर 5 है तो x का मान, ये सूत्र जिसको याद होगा वो वही लगा पाएंगे। तो इसका इस सूत्र क्या है अब आपको बताना होगा। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ आज के लिए टास्क रहेगा बहुत छोटा सा, कोई बड़ा भी नहीं कि आप ये कहेंगे कि मैम आपने जो है नहीं करवाया। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही करवाएं। खुद भी तो आप लोग कुछ बताओ, क्योंकि पढ़ाया है। एक एक्स की वैल्यू छोटी सी निकाल के बतानी है, निकालो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला बताना, ठीक है लगाना सभी लोग, बहुत बेसिक है, नहीं आएगा तो फिर हम बता ही देंगे। अभी चलो आगे आ 77 में, संख्या का माध्य अगर 15 दिया पाया गया है, दो संख्याएं 10 और 12 निकाल दे तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेसिक है। 10 आएगा, 25 आएगा, 15 आएगा, 12 आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या सही होगा, बता सकते हैं आप लोग। 77 में आपका राइट आंसर यहाँ पे 15 आएगा, और 76 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा मालूम है, 6 होगा। आंसर हम बताए हैं, दोनों आप लगाइए। नहीं आएगा हम कल बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, लगाओ आप लोग। बढ़ाया है, फार्मूला बताया, लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग लगा लो, पहले प्रश्न दिया है लगा लो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें से एक ही प्रश्न आएगा, वो भी ज़्यादातर जो आता है निकालने को, बहुलक निकालने को बहुत बार आया है। माध्यिका निकालने को भी एक बार भी दे, कभी कभी देता है n+1/2 करके, बट ये है कि बहुत कम है, बहुत कम। पीछे वाले सेक्शन से प्रश्न थोड़ा कम आते हैं। अभी तक तो नहीं आया, इस बार अगर आ जाता है तो वो आपकी अलग किस्मत है फिलहाल। नेक्स्ट आइए 78, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होना चाहिए, समान होना चाहिए, असमान, समावेशी, उपयुक्त तो सभी संभव हो। जब आप कोई चीज़ ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा आपको क्या रखना चाहिए, हमें वैसी कंडीशन को लेना चाहिए जो हर केस में पॉसिबल, यानी कि उपयुक्त सभी संभव हो सकते हैं। कभी कभी असमान लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ऑड नंबर की संख्या भी रहती है, कभी कभी इवन नंबर की रहती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 79। यदि समांतर माध्य में बहुलक क्रमशः 35.4 और 35.1 दिया है तो माध्यिका निकालनी। आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, सवाल वाले प्रश्न इसमें दिए हैं, ये हम आपको सारा करवाएंगे, लेकिन आज नहीं करवाएंगे क्योंकि एक तो फॉर्मूले हैं जो हम भी मिसिंग में हैं। सही बात है फ्रेंड, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने का कोई आसरा भी नहीं, क्योंकि अभी एक तो फॉर्मूले हैं जो मेरे मिसिंग में, कन्फ्यूजन में है, तो वो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, तो हम बताएंगे। क्योंकि इन सेक्शन से प्रश्न थोड़े कम बनते हैं तो इसको हम नहीं, ये बीएससी में ज़्यादा आता है, बीएससी में, बीकॉम के पेपरों में, बीएससी सेकेंड ईयर में, इन सब चीज़ों से प्रश्न मैथ जो बच्चे लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है फिलहाल के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं अभी फॉर्मूले को मिस आउट कर रही हूँ। माध्यिका वाला तो आ ही रहा है, वो मैं आपको खुद नहीं बता रही, और ये वाले में एक फॉर्मूला है जो मिस आउट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग लगाओ, नहीं आएगा तो क्लियरली बोल रहे मैम नहीं आया तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा उसका ये डी वाला होगा। आगे चलते इसी के साथ, तीन बताने हैं ना, परेशान ना हो, बता देंगे। 80 में आ जाओ। बताएं, सिंपल सी बात क्या है कि मेरा फील्ड नहीं है, मैं बस अब आप लोग के साथ जुड़ गई इसलिए करवाई जा रही हूँ, सारी चीज़ें बताई जा रही हूँ, जितनी भी चीज़ें, मेरा फील्ड में नहीं है। मैं दिन भर तो अपने काम में लगी रहती हूँ, जैसे टाइम मिलता है मैनेज करना कि हाँ आधे घंटे बच्चों के लिए काम करना है, इसी वजह से चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं फ्रेंड। नहीं तो सारा दिन तो दिमाग कोडिंग में लगा है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। मेरा फील्ड पूरा अलग है इस वजह से। 80 में क्या होगा, किसी माध्य की गणना में श्रेणी के प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बहुलक जो है वो हर जगह सम्मिलित नहीं होता, हर श्रेणी में नहीं गिना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज मैंने फिर 80 तक ही लिया है, 80 के आगे फिर मैं कल कंटिन्यू करवा दूंगी। इतना ही आप पढ़ो, सिंपल सिंपल सा देखो समझो जानो, कल जहाँ तक है कि खत्म हो जाएगा। बाल विकास का बहुविकल्पी प्रश्न का जो सेट है वो कल आपका ओवर हो जाएगा। इसके बाद अति लघुत्तरी में जो है वो देखेंगे, और जो ये माध्यिका माध्य वाले हैं वो 3 ही आपको दिए हैं, 3 आप लगाओ। मैं आपको अगर ये 3 नहीं आते हैं तो मैं माध्यिका माध्य वाले, अब ये वाला हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो मैं आपको माध्यिका माध्य का एक सेट लगवा दूंगी, जिसमें माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, समांतर माध्यिका, 10-15 क्वेश्चंस करवा देंगे। अगर बन रहा है तो हम उसको ही क्यों छोड़ें, बहुत आसान है, सूत्र पर डिपेंड है, तो फॉर्मूले में जो चीज़ डिपेंड होती है हमें लगाना आसान होता है, हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी क्लास, जो कि 20 मिनट की क्लास हो रही, बेसिक क्लास, छोटी सी क्लास, हम पढ़े समझे देखे। अब कल आपका ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बातें लघुत्तरी पे आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। तो 20-20 मिनट की क्लास आपकी हुई है, दिन भर में 1 घंटे की क्लास हो गई, 20-20 मिनट 60 मिनट हो गए, हो गया फ्रेंड्स। आपको 1 घंटे मैंने वक्त दिया, पढ़ाया,
सिखाया। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कल अपने टाइम में हर चीज़ को देखेंगे, जानेंगे। सी यू सून, गुड नाइट।